मैं आपको दिखाऊं, अब छोड़िए उस बात को, वो करते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। साथियों, मैं आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ आज हैं जो बात करना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आ, बात करना चाहते होंगे, और मैं हमेशा जब भी मैं महीने में एक बार आता हूँ, पहले 2 बार आता था, अब एक बार आता हूँ, तो उनसे मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरी तमन्ना रहती है मैं सबसे बात करूं, सब लोग हमसे बात करें, एक अच्छा रिलेशन हम लोग बिल्ड करें। साथियों, कुछ चीजें और मैं आपके सामने अ, थोड़ा सा रखना चाहता हूँ। कुछ और बातें हैं मेरे मन में। हम जनवरी से हम जनवरी से जनवरी में टाइम तो हम आपको डेट तो नहीं बताएंगे, लेकिन जनवरी से हम ये सिस्टम को बहुत विस्तृत तरीके से करने वाले हैं। संभवतः जनवरी से जितने भी भारत और भारत, अभी तो अगर भारत की बात करें तो भारत में हो सकता है जनवरी से लॉकडाउन में और छूट मिले, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है हमें सेमिनार्स करने के या क्राउड इकट्ठा करने का इजाजत दे दे। अगर ऐसा होता है जनवरी से, तो हमारे बिजनेस के टक्कर में कोई आसपास भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग पूरी मेहनत से सेमिनार करना शुरू करेंगे। और आप बहुत ऐसे हमारे साथ बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो सेमिनार करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमारे मुंबई के बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो ट्रेनिंग, आज भी कुछ लीडरों की ट्रेनिंग थी। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से सारा अपना सेट करके रखे हुए हैं। लेकिन जनवरी से कुछ चेंज होगा हमारे यहाँ। चेंज होगा मतलब सिस्टम सिस्टम कुछ चेंज होगा, और कुछ तरीका हम लोग चेंज करेंगे। बिजनेस डेवलपमेंट का कुछ तरीका चेंज होगा, कुछ हम नया करने वाले हैं। क्योंकि जब बिजनेस कम हुआ है, अभी हमारे लीडर होंगे तो इस बात से वो रिलेट करेंगे, इस बात को समझेंगे। जब बिजनेस कम हुआ तो लीडरों ने मुझे भी कहा कि सर ये कर दीजिए। फिर कुछ लीडरों ने कहा सर ये कर दीजिए। फिर कुछ लीडरों ने कहा सर ये कर दीजिए। उसको किया भी गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि बीमारी जो हम, अब दर्द है पेट में, हम इलाज कर रहे हैं घुटने का, तो घुटने के इलाज से पेट का दर्द तो ठीक नहीं हो सकता ना। तो अब चूंकि मैं सबकी बात भी नहीं काट सकता, लीडर कहेंगे कि राजीव जी बात काट देते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कब क्या करना चाहिए। तो हमने उनकी भी बात मानी, लेकिन उससे हम हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हो सकता है इसी महीने से थोड़ा सा, आज ही बात सारे खुल के आए हैं, अभी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बाकी लीडर्स भी उस मैटर पे बात करेंगे। तो जो चर्चा खुल के आई है वो ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जहां से बिजनेस बिल्ड हो रहा है, जहां से बिजनेस आ रहा है, नीचे से जो बिजनेस आ रहा है, जो बिजनेस को लेके आ रहा है, उसके लिए कुछ नया किया जाए। तो इस पर थोड़ा सा, चूंकि आज संडे था, टीम थी नहीं, इसलिए बात नहीं हो पाई। इस पे हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, और इसमें हम लोग एक धमाकेदार प्रोग्राम करने वाले हैं। और ये जो चीजें, जो बाकी जो चीजें हुई हैं, हो सकता है कि हम उस पैसे को या उस सिस्टम को थोड़ा सा डाइवर्ट करें और यहां पर फोकस करें। इससे क्या होगा, आपके नीचे की भी टीम बढ़ेगी, और आपके नीचे वाला, नीचे नीचे जब बहुत सारे लोग जब खड़े होंगे उस टारगेट को पाने के लिए, तो ऊपर वाले का तो टारगेट ऑटोमेटिक पूरा हो जाता है। और नीचे जो नया आदमी आएगा उसको भी ये थोड़ी सी संभावना बनेगी कि उसको भी थोड़ा अंदर से थोड़ा उसको बुस्टअप मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ प्लान किया जा रहा है। और आपके ऊपर बैठे हुए जितने भी अप्लायंस सीरीज के लोग हैं, वो सब आपके लिए परेशान रहते हैं, सब हमसे डिस्कस करते रहते हैं। हमारे जितने भी अप्लायंस सीरीज के लोग हैं, वो सब लोग डिस्कस करते रहते हैं। हम सब लोग मिलके और आप लोगों के लिए एक सुदृढ़ और एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। और आप लोग जो है, आभार व्यक्त करिए, आप लोग सम्मान व्यक्त करिए, आपके जितने भी अपलाइन हैं जो अभी कार्यरत हैं और ईमानदारी से पूरे ईमान के साथ अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए आप सब लोग प्रार्थना करिए कि वो सुखी रहें, अच्छे रहें, ताकि आपके लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। साथियों, अब वक्त आ गया है ड्रॉ का। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ के बाद फिर जो है हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। क्योंकि अब कुछ है नहीं, अब आपको क्या ट्रेनिंग देना है और क्या मोटिवेशन देना है,
ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना हालचाल ले सकते हैं। आपके अंदर कुछ बातें हो तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं, हम आपके साथ अपने मन की बात, दिल की बात कह सकते हैं। क्योंकि एक परिवार है, इस परिवार में जिसके मन में जो भी है सब लोग आते हैं, महीने में मिलते हैं। और यही हमारे बिजनेस का सबसे खूबसूरत पहलू है। यहाँ कम पैसा कमाने वाले से लेकर और बड़ा पैसा कमाने वाला सब बराबर हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ खुश हैं। वीजीएफ में जो काम करता है वो खुश है। और आपको एक एक कमाल की बात ये भी बताते हैं। एक एक जो है एक व्यक्ति का हमारे पास फोन आया तो उन्होंने कहा, सर मेरे अपलाइन ने जो है हमारे अपलाइन ने जो है ये सर दूसरी कंपनी का प्लान हमको भेज दिया है, सर मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनसे बात करिए कि सर ठीक है, आप अपलाइन है, ये प्लान भेजे हैं, कोई बात नहीं, क्या मैं आपकी मतलब आप ये आईडी अपनी ब्लॉक करा दीजिए, मैं ब्लॉक करा देता हूं, जब आपको यही करना है तो ब्लॉक करा दीजिए। तो पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा, उन्होंने ऐसे बात करा तो उसने क्या कहा, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मैं टाइम पास के लिए कर रहा हूं, करना तो मुझे वीजीएफ ही है। क्या बोल रहा है कि अरे नहीं 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 नहीं, शिकायत ना करना भाई, मैं तो ये टाइम पास के लिए कर रहा हूं, करना तो मुझे वीजीएफ है। अरे भाई तो टाइम पास ही क्यों कर रहे हो तुम, उतने दिन में उतने उतने जो टाइम पास वहां कर रहे हो उतना टाइम अगर यहाँ अपने टीम बिल्डिंग में लगा दो तो तुम्हारी वैल्यू भी बची रहेगी और तुम्हारा टीम भी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन इतनी समझदारी, और लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसको लोग समझ रहे हैं कि अच्छा अभी अभी कुछ अभी थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ है, तब तक दूसरा कर लेते हैं। मतलब ये देखिए कैसे बिजनेसमैन है। अच्छा अभी सीजन थोड़ा सा ये कपड़े का नहीं है तो चलो दवा की दुकान कर लेते हैं, जब दिवाली आएगी तो फिर कपड़े की दुकान कर लेंगे, और फिर जब दिवाली खत्म होगी तो फिर हम सब्जी की दुकान कर लेंगे, और फिर सब्जी की दुकान का सीजन थोड़ा खत्म होगा तो फिर चाय की दुकान लगा लेंगे, फिर चाय का ठेलिया खत्म होगा, जब गर्मी आ जाएगी चाय लोग पीना कम कर देंगे तो जो है कोल्ड ड्रिंक बेच लेंगे। ऐसे लोग यहाँ भरे कुछ लोग हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग गए तो हैं इधर उधर, लेकिन दूसरी कंपनियों पे उनको उनको एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। भरोसा केवल एक ही कंपनी पे है, कौन? वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल। वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल पे भरोसा है उनको कि भाई चलेगी तो यही, पैसा तो कमाएगी यही, बस अभी जो है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके डाइवर्ट होने से ही उनकी टीम डाइवर्ट हुई है, क्योंकि यहां पर तुरंत डुप्लीकेशन होता है। यहां पर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात, आपकी आपकी भावनाएं आपके टीम में डुप्लीकेट हो जाती है। आज क्या कारण है कि एक आदमी 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3.25 लाख रुपया कमा रहा है? क्या कारण है कि एक व्यक्ति 3.25 लाख रुपया कमा रहा है और एक व्यक्ति जो कभी 6 लाख रुपया कमाता था आज वो 25,000 पे आ गया, 23,000 पे आ गया? कारण क्या है? कैसे? क्यों? कंपनी में गलती है ना, सिस्टम में गलती है ना, सॉफ्टवेयर में कमी है ना, तो कमी किस में है? कमी उस व्यक्ति में है जो समझ नहीं पाया, जो समझ नहीं पा रहा है, जिसको भूख है रातों रात करोड़ों रुपया कमाने का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया का सिद्धांत ही नहीं है साला। ये जो पूरी दुनिया है वो 8% का ग्रोथ रेट मानती है, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है वो ये मानती है कि साल में 8% का ग्रोथ रेट होता है। गवर्नमेंट जो है वो ये मानती है कि 100 रुपया अगर आपका है तो ये बढ़ के, ये घट के 92 रुपया रह जाएगा एक साल बाद, यानी 8% का ग्रोथ हो जाता है, जो कि आपके एसेट वैल्यू में माइनस होता है। अर्थशास्त्र ये कहता है, इकोनॉमिक्स ये कहता है। और यहां इनको ग्रोथ कितना चाहिए? एक महीना में कई कई 100 गुना ग्रोथ। तो ये संभव है क्या यार? ऐसा नहीं होता है। हाँ हो सकता है, बशर्ते आपके पास उतनी बड़ी टीम हो और आपके पास टीम को गाइड करने का तरीका हो, आपके पास उतना एजुकेशन हो, आपके पास उतनी हैसियत हो, तरीका हो, तब हो सकता है। वो भी एक महीने में नहीं होगा, असंभव है। राजीव जायसवाल 20 साल हो गए इसको मार्केट का धूल फाकते हुए, घाट घाट का पानी पीते हुए 20 साल हो गए मुझे, 21 साल हो गए, 1999 से हूं मैं इस इंडस्ट्री में, ये 20 है, 21 साल हो गए मुझे धूल फाकते हुए, तब जाके आप यहां मुझे पा रहे हो, देख रहे हो।
और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ईमानदारी से 5 साल अगर इस वीजीएफ क्लब को कर दिया, या वीजीएफ क्लब को छोड़ो, जिसने भी 5 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर दिया और उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई, ऐसा होता ही नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल काम किया और लाइफ चेंज ना हुई हो। सबकी होती है, लेकिन लोग काम करते नहीं है, और काम करते हैं तो अपना दिमाग घुसेड़ देते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, बस अपना दिमाग घुसेड़ देंगे। और आपके पास अगर इतना दिमाग होता तो आप पहले ही करोड़पति बन चुके होते ना यार। आप नेटवर्क में, अगर आपके पास बहुत बड़ा दिमाग होता, बहुत अच्छा दिमाग होता, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने से पहले आप करोड़पति बन चुके होते। 10-5 करोड़ रुपया, 20-25 करोड़ रुपया कमा चुके होते। यहां आके आप अपना दिमाग लगाओगे तो ये दिमाग लगाने से आपसे ये नहीं चलेगा, आपसे ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये सिस्टम से चलता है। आपको इस सिस्टम में आपको क्या बनना है, केवल हिस्सा बनना है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। साथियों, आपको समझना होगा, ये एक कला है, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना, वीजीएफ क्लब में काम करना एक कला है, और आपको इस कला को सीखना होगा। अगर आप सीखने को तैयार हैं, अगर आप इस कला को जानने को, सीखने को, इसको समय देने को तैयार हैं, ईमानदारी से बिना किसी का 1 रुपया नुकसान की भावना दिल में रखे हुए अगर आप तैयार हैं, तो विश्वास मानिए, पैसा, मैं बता रहा हूं ना, आने वाले समय में आप मतलब अपने एरिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर बनने वाले हैं आप। बस मैं इतना बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, आप अपने एरिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर बनने वाले हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति में आपका नाम शुमार होगा आपके एरिया का। ये ऐसा बिजनेस है जो आपकी पूरी वैल्यू बदल देगा, पूरा सिस्टम बदल देगा। आज वो चीज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस चीज को फील कर रहा हूं, मैं उस चीज को देख रहा हूं, हो रहा है मेरे साथ। आज मैं लखनऊ में, मेरा टैक्स देने के मामले में मेरा एक ओहदा है, मुझे लोग जानते हैं, मतलब एक अच्छा है सिस्टम मेरा, इतना अच्छा मैं टैक्स पेयर हूं। तो कुल मिला के बात यह है कि वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल एक जेन्युइन कंपनी है, और ये जेन्युइन कंपनी आजीवन चलने वाली कंपनी है। इसमें टिकने वाला व्यक्ति, इसमें मेहनत से, ईमानदारी से, लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए काम करने वाला व्यक्ति आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में दसियों, बीसियों, 2500, 50 करोड़ रुपया कमाने वाला है। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये सत्य है। जिसको भरोसा हो वो काम करे, जिसको नहीं भरोसा हो इंतजार करे। अब दूसरा हम क्या कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर आप ऐसा क्यों बोलते हो, तो क्या बोले यार, अब कैसे कलेजा फाड़ के दिखा दें, फांसी लगा लें, क्या बोले, ये फैक्ट है, ये होने वाला है, जो है वो बता रहे हैं, जो दिल में है वो बाहर है। यहां ना कोई हिडन कोई सिस्टम है, ना कहीं ना कुछ, जिसको भरोसा हो करो। और अगले 2-3 साल करके देखो, 1 साल में अगर 30 लाख कमा सकता है, वो भी कोरोना जैसी स्थिति में। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कोरोना मार्च में नहीं आया होता, तो अभी तक हमारे यहाँ 1 करोड़ कमाने वाले टहल रहे होते, और कोई उनको पूछ नहीं रहा होता कि अरे यार 1 करोड़ रुपया हटाओ यार, हम तो बड़े वाले टारगेट के लिए काम कर रहे हैं। 1 करोड़ वाले को मैं टहला रहा होता अभी, अगर कोरोना नहीं होता तो, निश्चित तौर पे। क्योंकि ये सारे सिस्टम होने के बावजूद भी 30-35 लाख तक लोग पहुंचे ना। कैसे पहुंच गए भाई, फ्री में तो पहुंचे नहीं, पैसा मिला है उनको, वो भी फर्जी नहीं है, नंबर 1 का उनको मिला है, उनके खाते में गया है, 30-35 लाख रुपए कमाए उन्होंने। तो इतने विकट परिस्थिति में भी 30-35 लाख रुपया अगर कमा सकता है, 18-20 करोड़ रुपया कंपनी बांट सकता है, तो साहब अगर परिस्थितियां हमारे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये कोरोना हमारे और आपके द्वारा लाया गया नहीं है। थोड़ा कोरोना को हटने दो और थोड़ा अपना सिस्टम आने दो, ईमानदारी से काम करिए, और थोड़ा व्यवस्था सुधरने दीजिए। पूरी दुनिया का ये हाल है। अभी तो विदेशों में अभी फिर से लॉकडाउन होने वाला है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, उधर अब फिर से लॉकडाउन होने की स्थिति है उधर, वो लोग फिर से लॉकडाउन करने वाले हैं। थोड़ी स्थिति सुधरने दीजिए, लगेगा तो 4-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो कमाल होने वाला है,
उसके बाद वीजीएफ को पकड़ने के लिए, वीजीएफ को आने के लिए, वीजीएफ वालों से हाथ मिलाने के लिए भी लोग तरसेंगे। इतना फास्ट और इतने ग्रोइंग कंपनी होगी है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पावर है और ईमानदार पब्लिक का पावर है। ईमानदार पब्लिक कुछ भी कर सकती है। एक कुछ पब्लिक जो होती है, और अगर ईमानदारी से वो किसी चीज को चाह दे, वो कुछ भी कर सकती है। और ये ईमानदार पब्लिक का, ईमानदार कस्टमर्स का एक संगठन होगा जो सबसे बड़ा संगठन होगा। ये मेरा विश्वास बोल रहा है। मैं जानता हूं कि ये संगठन एक ईमानदार कंज्यूमर का एक सबसे बड़ा फोरम, सबसे बड़ा संगठन होगा। और कंज्यूमर जो चाहेगा उसको बड़ा बनाएगा और कस्टमर खुद बड़ा बनेगा। हम आने वाले समय में केवल एप्लीकेशन बना के करोड़ों का टर्नओवर करने वाले हैं, और करोड़ों रुपया वो टर्नओवर का, करोड़ों रुपया जो प्रॉफिट का आएगा, वो सब आप लोगों में बंटने वाला है। ये फैक्ट है। जिसको भरोसा हो वो काम करे, जिसको भरोसा नहीं हो छोड़ के भाग जाए, इंतजार करे। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी हम क्या बता सकते हैं? सारी चीजें, अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती, प्रत्यक्ष लोगों को दिख रहा है। अब प्रमाण आप और हम क्या देंगे? जो है वो है, देखो सामने, जो भी है सब सामने है। तो साथियों, आपने मुझे इतनी देर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।